याद आता है 28 साल पहला का वो पहला केस जब शुरुआत हुई थी और आपने चूज किया ये प्रोफेशन अपने लिए? एक ऐसे ही जोश-जोश में मैंने एक केस किया था जी। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहले केसेज़ में से एक है। हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। हुँ, ये कंपनी जो थी मेडिसिन्स बनाती थी, हुँ, राइट? सो इनकी एक मेडिसिन की काउंटरफीटिंग हो रही थी। मेडिसिन की सेल बड़ी ज़बरदस्त थी, जी। राइट? एंड मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बड़ी पॉपुलर मेडिसिन थी। वो अभी भी जो है, अगर मैं नाम लूँगा तो लोग पहचान जाएँगे। वाह! हालाँकि इसका जो सॉल्ट है 2013 में इंडिया में बैन हो गया, राइट? सो बट देन उससे पहले इट वाज़ अ वेरी, वेरी फास्ट ग्रोइंग हुँ, यू नो हुँ, मेडिसिन इन हुँ, इंडिया। हुँ, तो क्या था कि ये कंपनी हमारे पास आई कि हमारी जो है काउंटर फीटिंग हो रही है और नकली माल बन रहा है। उन्होंने हमारे को सैंपल्स प्रोड्यूस किए। सैंपल जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो एक कैप्सूल था। बेसिकली इट वाज अ पेन किलर कैप्सूल। जी, तो उन्होंने जो एक्चुअल कैप्सूल प्रोड्यूस किया और जो डुप्लीकेट कैप्सूल प्रोड्यूस किया, दोनों एग्जैक्टली सेम थे। हुँ, बट जब कैप्सूल को खोलो और जब उसमें सॉल्ट निकालो, तो जो एक्चुअल सॉल्ट था वो तो पाउडर की तरह निकलता था, और जो वो वाला सॉल्ट था वो स्टिकी होता था, स्टिकी निकलता था। तो मैं पूछता, ये सॉल्ट क्या है? कहते दिस इज लो क्वालिटी एस्पिरिन, जी, राइट? एंड नकली मेडिसिन बनाना इज वेरी सीरियस, बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ, एब्सोल्युटली। राइट? सो इस पे भी माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, हुँ, ठीक है? तो मैंने केस बुक कर लिया, राइट? सो आई सेड माफियाज इन्वॉल्व होते हैं तो होते हैं, कोई बात नहीं, हुँ, वी आर ओवर देम। अब केस बुक करने के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। अब हुँ, दिल्ली में देयर इज अ मार्केट नोन एज भगरत प्लेस मार्केट, वहाँ पे जी, सारा मेडिसिन का काम होता है। जी, तो 28 साल पहले मैंने उस मार्केट में रिसर्चेस करनी शुरू करी कि कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बड़ी सारी जगहों पे चेक किया, तो आसानी से देते नहीं जब तक आपका ना पीछे से बेस ना हो, आप केमिस्ट हो, आपको वो लोग जानते हो, बिल्कुल। तो नकली माल देते नहीं आसानी हुँ, से। हुँ, तो फिर हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए कि हमारे केमिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। एक हमने कंपनी भी फॉर्म कर दी उस टाइम पे, दिखाने के लिए हम केमिस्ट हैं। जी, तो हमने जाके उनको कार्ड्स वगैरह दिए अपने। अच्छा, उसमें क्या होता था कि उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, जी, तो कार्ड के ऊपर लैंडलाइन नंबर लिख के देना होता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक एसटीडी बूथ था, पीसीओ था, जी, जी, उस पे जाके मैं बातें करता था बहुत, हाँ, ठीक है? सो उस एसटीडी बूथ से जो है ना, मेरे खास अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उससे कहा कि तू अपना मुझे एक लैंडलाइन नंबर दे दे, आई विल पुट दैट नंबर ऑन द विजिटिंग कार्ड। बहुत अच्छे, मैंने वो विजिटिंग कार्ड पे लैंडलाइन नंबर लिख दिया। जी, अच्छा, मैंने वहाँ पे जाके उन लोगों को प्रेज़ेंट करना शुरू किया, तो उसमें से ना एक बड़ी छोटी-सी दुकान थी। तो हम जब ऐसे माँगते हैं तो हम कहते हैं कि भई हमें सस्ता मटेरियल चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो उस तरीके से हमने उससे सस्ता मटेरियल माँगा। सस्ता जी, मटेरियल तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट ही होगा। जी, डीलर प्राइस से कम पे डुप्लीकेट ही मटेरियल मिलेगा या चोरी का मिलेगा, 2 ही तरीके बिल्कुल, हो सकते हैं। बिल्कुल, तो वो हमारे को देने के लिए मान गया। हुँ, अच्छा, उसने एक बार सप्लाई किया, हमने उसको पैसे दे दिए। फिर दूसरी बार सप्लाई किया, हमने फिर पैसे दे दिए। तो हमने ना इंक्रीज़िंग क्वांटिटीज़ में उसे लेना शुरू कर दिया, ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए। अच्छा पहली बार में नहीं धरा आपने उसे? पहले बार में नहीं, पहले ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव वो था ही नहीं रिटेलर। हमें हुँ, रिटेलर को पकड़ना ही नहीं था, बिल्कुल, राइट? छोटी मछली क्यों हाँ, पकड़ना? हमें तो माफिया को पकड़ना था। वाह, वही वाह, हमारा टास्क था वाह, कि बन कहाँ पे रहा है। वाह! ठीक है? सो अब हमने क्या किया कि जब हम उससे परचेज़ेज़ करते थे, हमने उसके ऊपर एक्टिव सर्विलेंस लगा दी कि हुँ, इसको जब माल देने आता है, उस दिन पे कौन देने आता है। हमने कई सारी ऐसी परचेज़ेज़ करी और धीरे-धीरे हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते गए। जितनी क्वांटिटी वो अपनी शेल्फ में नहीं रखता था, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हम उसको ऑर्डर करने लगे, ताकि हम ये देख सकें कि ये क्वांटिटी इसको डिलीवर करने कौन आ रहा है। फिर जब वो एक पर्सन एक डिलीवर करने आता था उसको, हमने उसको फ़ॉलो किया। हुँ, तो जब हमने उसको फ़ॉलो किया तो हमने देखा कि वो दिल्ली के एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है बुराड़ी, बुराड़ी बिल्कुल, राइट? वो बुराड़ी में छोटे-छोटे घरों के अंदर फैक्ट्रीज़ खुली हुई हैं। छोटे-छोटे, एंड इट्स अ विलेज काइंड ऑफ एरिया। पूरा जो है ना, उस टाइम पे वहाँ पे इल्लीगल ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का ही माफिया था। तो वहां पर हम उसको फॉलो करते पहुंच गए। हमने देखा एक छोटी सी बिल्डिंग में वो गया, छोटी सी बिल्डिंग में जाके अंदर जाके सेटल हो गया। अब हमारा टास्क था, हमारा ये पर्सन खत्म हो गया, हमारे को इस पर्सन कुछ लेना देना ही था। अब हुँ, हमारा तो वो टारगेट हो गया। हुँ, अब हमने क्या किया कि उसको टारगेट को कैप्चर करने के लिए मैंने थ्रू अ डिफरेंट चैनल, हमने पहले उसके बारे में पता किया, आस पड़ोस में उसका मोबाइल नंबर पता किया, सारी चीजें पता करी, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले, किन किन से उसकी बातचीत है। फिर कॉमन रेफरेंसेस लेके मैं उससे जाके मिला। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे मटेरियल चाहिए उसी मेडिसिन का, और उसके बाद 3-4 मेडिसिन का भी मैंने उसको बोला कि मुझे इन सब मेडिसिन का मटेरियल चाहिए। तो वो देने के लिए मैं मान गया। उसने हुँ, 3-4 मेडिसिन का मटेरियल मुझे दे दिया। फिर धीरे-धीरे मैंने उससे क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी शुरू करी। अच्छा, अब हमारा काम था रेड कराना, जी, ठीक है? क्योंकि अब हमें पता चल चुका था यही मैन्युफैक्चरर है और यही इसने घर में अपनी फैक्ट्री खोली हुई है। पर ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट ये हुआ कि जब हम इंक्रीज़िंग क्वांटिटी में रेड कर रहे थे, ओह सॉरी, परचेज़ कर रहे थे, हमने इधर कंपनी ने उसमें
पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दी, मतलब हम्म। एफआईआर लॉन्च करा दी। हम्म। रेडिंग पार्टी डिसाइड हो गई क्राइम ब्रांच से कि भाई रेड ये पार्टी जाके करेगी। मैं डेकॉय कस्टमर था क्योंकि मैं हम्म। उससे परचेज कर रहा था। हम्म। अब मेरी जो है क्राइम ब्रांच से पहले मीटिंग हुई। क्राइम ब्रांच को जो है हमने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जो मटेरियल परचेज करने आज जा रहा हूँ, तो मैं लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करने वाला हूँ आज, ठीक है। और हमारा इशारा क्या होगा, आप दूर खड़े रहना, जैसे ही मटेरियल आ जाएगा मेरे हाथ में, मैं आपको इशारा कर दूंगा, ऐसे अपना फेस पोंछूंगा रुमाल से, जी। ठीक है। और जब आप मेरा फेस पोंछते हुए मुझे देखोगे ना, तब आप आ जाना, रेड कर देना वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है क्राइम ब्रांच ने कि हम ये ठीक है, हम ऐसे ही रेड करेंगे। वाह। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं वहां पे गया, लेकिन अच्छा ट्विस्ट क्या हुआ कि पता नहीं पुलिस ने या किसी ने ना किसी की पार्टी ने उनको डिस्क्लोज कर दिया, टिप दे दी उनको कि आपके यहाँ आज रेड होने वाली है। अब मैं वहां पे गया, वो वहां पे प्रेजेंट थे, मैंने उनसे मटेरियल खरीदने की बात करी, ठीक है। लेकिन केस ऑलरेडी ना उनके दिमाग में एक्सपोज हो चुका था, तो उन्होंने मटेरियल नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि 6-7 आदमी ना आके खड़े हो गए मेरे चारों ओर, और वो तो पूरे माफिया थे, ठीक है। और लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं किसी के साथ आया हूँ, और ये नहीं पता था कि आप ही हैं वो। ये नहीं पता कि मैं ही हूँ, लेकिन वो शक तो था ही। तो उन्होंने कहा कि मेरे से और ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने पहले क्या किया था, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लैंडलाइन नंबर लिख के दिया था जी कार्ड के ऊपर, ठीक है। उन्होंने एसटीडी का उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया था टू वेरीफाई मी। वहां पे जब उसने कॉल किया, तो जो एसटीडी का ओनर था, उसको मैंने पहले से बोल रखा था, उसने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये मेरे ब्रदर का नंबर है जी, ठीक है, हम घर से बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम ना टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी 197 MTNL की, बिल्कुल 197 डायरेक्टरी से उन्होंने एड्रेस पता कर लिया था उसका, जब उनको टिप मिल गई थी, और वो उस एसटीडी पीसीओ तक पहुंच गए थे, तो वो देख लिया था ये एसटीडी पीसीओ का नंबर है। तो कवर ना ब्लो अप हो चुका था। अब वो 6-7 लोग इकट्ठे हो गए मेरे चारों ओर, 6-7 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो है मेरे को एकदम से आगे घेर लिया, और दे वर जस्ट अबाउट टू हिट मी। अब उस टाइम पे आप यंग एज होती है, आप सोचते नहीं हो सब चीज़ें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने जो है ना अपना रुमाल निकाल के ऐसे पसीना पोंछना शुरू किया कि मेरी हेल्प के लिए लोग आ जाएं। इतने में वहां से ट्रक जा रहे थे, बीच में से ट्रक जा रहे थे, वो सड़क के अक्रॉस खड़े थे, वो देख ही नहीं पाए कि मैं पसीना अपना पोंछ रहा हूँ। इतने में उन्होंने जो है 1-2 पर्सन जो थे, उन्होंने मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया वहां पे, और दे स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजेस ऑन मी। तो फिर लेकिन फिर भी फाइनली उन्होंने जो ना, एक क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर था, उसने देख लिया कि मैं पूछ रहा हूँ, उसने एकदम से अलर्ट कर दिया। वो भागते हुए आए एकदम से सारे। जब भागते हुए उन 5-6 लोगों को सबको पकड़ लिया उन्होंने। 5-6 लोगों को पकड़ने के बाद उनके पास से पूरी वहां पे सर्चिंग करी, सब कुछ किया, वहां से तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही सारा मटेरियल छुपा चुके थे, बिल्कुल राइट। लेकिन वो क्या किया कि वो जो है ना उन लोगों को उठा के लाए। जब हम पहले उनसे मटेरियल खरीद रहे थे, उस टाइम पे हमने स्पाई कैमरास के थ्रू और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उनके एविडेंसेस इकट्ठे करे हुए थे। ये हमारा बेस्ट पार्ट था। पुलिस को एविडेंस मिल गया, और एविडेंस के, और हमने जो नकली मटेरियल खरीदा था, नकली मटेरियल तो हमारे पास था ही फिजिकल उसकी, तो वो हमने प्रेजेंट किया हुआ था पुलिस को, तो उनके पास एविडेंसेस बहुत थे। वो उसके बेस पे उनको थाने लाया उठा के। जब थाने उठा के लाए, और थाने में तो आपको पता है पुलिस की जो क्वेश्चनिंग होती है, उनके स्टाइल्स अलग ही होते हैं, ठीक है। तो वो भी दिल्ली पुलिस, हाँ, उन्होंने खूब अपने स्टाइल से उनसे इन्वेस्टिगेशन करी। फिर तो उन्होंने पूरी की पूरी चेन पकड़ ली। और जब क्राइम ब्रांच आई ना मुझे बचाने, तो मैंने देखा कि वहां पे जितनी भी छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं बुराड़ी में, या फिर जो जितनी भी और फैक्ट्रीज हैं, वहां पे सारे खट 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 करके शटर डाउन होने लगे, सारी दुकानें एकदम से बंद होने लगी। मतलब इट बिकेम सच अ बिग इशू इन दैट एरिया। हाँ, बट वी साइलेंटली, क्राइम ब्रांच वाले भी स्ट्रांग थे। उन्हें आराम से बोला, देखो हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे बेटे, थाने चल। हम वहीं पर जाकर आराम से बैठ कर, कोई एग्रेसिवनेस शो नहीं करी वहां पे, कुछ नहीं किया, आराम से प्यार से, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आराम आराम से होगा सारा काम जी, आराम आराम से होगा करके उनके सारे के लिए तलाशी भी ले ली, उनको भी थाने लाया। थाने में लाके अग्रेसिव हुए। तो गॉड, ये वाला जो केस था ना, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5 केसेस दैट आई डिड इन माय करियर, एंड इट वाज वेरी डेंजरस केस दैट टाइम। नमन, हाउ डिड यू इवन कंटिन्यू टू बी अ डिटेक्टिव आफ्टर दैट? किसी के साथ अगर ये पहले पहले केस के अंदर ही हो जाए, तो उसके बाद मेरे ख्याल से इतनी तो सिरहन दौड़ गई होगी शरीर के अंदर की लगा होगा मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे इंसिडेंट्स एक नहीं हुए, ये तो मेरा इनिशियल इंसिडेंट था। ऐसे फिर इस प्रोफेशन में जब आप होते हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। वाह। पर नमन भाई, कभी तो हुआ होगा कि आपका आप एक्सपोज हो गए हो, और कहीं ना कहीं जिसको आप कवर कर रहे थे या जिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, वहां पर आप ही अब थ्रेटेंड हो रहे हो। एक केस था जिसमें हमारे को वाकई में मतलब थ्रेटनिंग केस था, और बड़ा डेंजरस था वो केस। हम एक सीमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे थे जी। सीमेंट कंपनी में क्या होता था कि उनके ना बहुत लार्ज सीमेंट प्लांट है एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के। तो वहां पे ना ट्रेन से उनका कोल आता है। कोल इज अ मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड, राइट। सो कोल के जो ना रेक्स आते हैं, पूरे ट्रेन्स आती हैं जो मालगाड़ियां भर के आती हैं, रेक्स आते हैं। वहां से
ट्रकों में वो लोड होता है कोल, और दिन में 100 ट्रक्स हम्म, डेली के कंजम्पशन है, जी, 100 ट्रक्स दिन में उनकी फैक्ट्री में जाते हैं। हम्म, तो अच्छा, अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल थेफ्ट हो रहा था वहां पे। जी, तो हमने क्या उनसे टास्क लिया था, हमने ये टास्क लिया था कि हम सैंपल फॉलो करेंगे ट्रक्स का, जी, ठीक है। हम डेली के आपके 15 से 20 ट्रक्स को फॉलो करेंगे, जी, जो रेक्स थी जहाँ पर ट्रेन से भरा जाता था और जो इनकी फैक्ट्री थी, उसके बीच में 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अच्छा, अब क्या होता था कि हम जो है ना उनको फॉलो करते थे। ये ट्रक्स, कोई ट्रक 4 घंटे ले रहा है पहुंचने में, कोई ट्रक 5 घंटे ले रहा है पहुंचने में, कोई 3 घंटे में ही पहुंच रहा है। हम्म, तो हम, जैसे बहुत सारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई थी, मल्टीपल टीम्स में क्या है कि एक ट्रक निकला, उसको फॉलो किया, जब वो वहां पे डेस्टिनेशन पहुंच गया तो टीम वापस आ गई, फिर दूसरे ट्रक को फॉलो कर रही है, और ऐसे टीम्स में सर्कुलेट कर रही थी उन ट्रक्स को फॉलो करने के लिए। हमने कई सारे ट्रक्स को ना जो फॉलो करते थे, तो हमें ये पता चला कि जब हम फॉलो कर रहे हैं वो सीधा उनकी कंप्यूटर कंपनी में जाके अनलोड हो रहे हैं। हमने सबके वीडियोस बना लिए और हमने क्लाइंट को सबमिट भी कर दिए। अच्छा, ये जो पूरा रास्ता था ना, ये पूरा जंगल एरिया था। अब वो 24 घंटे चलते थे ट्रक्स, और कुछ ट्रक्स ऐसे भी होते थे जो अनड्यू स्टॉपेजेस करते, 17-80 किलोमीटर सिर्फ 17-18 घंटे में कवर कर रहे हैं, 20 घंटे में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो रात के वक्त ना जब फॉलो करते थे, पूरा जंगल का एरिया सुनसान हो जाता था, वहां पे कोई भी नहीं होता था। ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारी जो टीम थी वो कार के अंदर थी, ट्रक को फॉलो कर रही थी। ट्रक जो है एक रास्ते में रुका, हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं स्पाई कैमरा से थ्रू, तो हमने सोचा कि ये थेफ्ट हो रहा होगा यहाँ पे, इसलिए रुका है ट्रक। उसके हम वीडियोस बना रहे थे, लेकिन वहां पे देखा 4-5 बाइकर्स और थे, बाइक पे 2-2 लोग थे, 10 लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। अब वो जो 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारी गाड़ी की तरफ लाठियां लेके आए और गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए, और जो ड्राइवर था उसकी गिरेबान पकड़ ली बाहर निकालने के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि दैट दे आर गोइंग टू किल। तलवार हमेशा लटकते रहती है एक डिटेक्टिव की गर्दन के ऊपर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।